Hello everyone, welcome back to our channel. Thank you so much for the love and support on our first class. If you watched day 1, then you already know that our mission is simple. We are not going to study English as a subject, we are going to learn English as a language. Then, first day, we talk about why English is important in daily life, how consistency is more important than talent, why we should focus on understanding of memorizing. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि हमारी इस क्लास का सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा इंग्लिश को स्मूथली बनाना और जीरो से लेकर हमें इसे अपने 100% तक के लेवल तक ले जाना। एक बिगनर को हमें मॉडरेट और मॉडरेट से प्रो बनाने की प्रोसेस में लाना, और इसके लिए स्मॉल डेली प्रोग्रेस लीड्स टू बिग सक्सेस। अगर हम आज की स्ट्रेटेजी की बात करें तो हम कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 यूजफुल वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम उनकी पार्ट ऑफ स्पीच, देन सिंपल सेंटेंस प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारे 5 वर्ड्स हैं उनमें आज हम 5 वर्ड्स को रखने का इंटेंशन ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा अपने आप में डेली इम्प्रूवमेंट करके अपनी जर्नी को एक सक्सेसफुल वे में लेके चलें। अगर हम 5 वर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट वर्ड हमारा सक्सेस, लर्न, सेकंड कॉन्फिडेंट, थर्ड क्विकली, फोर्थ एंड हमारा फिफ्थ वर्ड है। अगर मैं सक्सेस की बात करूं कि सक्सेस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी में रखेंगे तो सक्सेस हमारे नाउन की कैटेगरी में आता है। और हम सक्सेस से एक सेंटेंस बनाएं तो सक्सेस मीन्स सक्सेस कम्स टू, और सक्सेस का अगर हम मीन्स जानना चाहें तो उसका मीन्स होता है अचीवमेंट, किसी भी तरह की सफलता। जिस चीज़ के लिए हमने कोई एफर्ट डाला है उसमें हमें अचीवमेंट प्राप्त हो जाना, वो सक्सेस है हमारी। सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कोई भी सफलता हमें तभी मिलती है जब हम गिव अप नहीं करते, गिव अप नहीं करते, हम उसके लिए प्रयास करना नहीं छोड़ते। हमें द एंड तक अपना एफर्ट डालना होता है, तब हमें किसी भी जर्नी का एक रिजल्ट, एक आउटकम मिलता है। तो हम सक्सेस को नाउन के रूप में देखते हैं। सक्सेस से मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिन वर्ड्स को मैं दूं आप भी उन्हें एक सिंपल सेंटेंस में यूज करने की 4 या 5 सेंटेंस बना के कोशिश करें, ताकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो और लर्निंग थोड़ी स्मूथ चले। सेकंड वर्ड हमारा लर्न था। लर्न को हम पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की कैटेगरी में डालते हैं। लर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना, नॉलेज लेना। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। कॉन्फिडेंट थर्ड वर्ड था, जो एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। शी इज कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। हमें इस वर्ड को अपनी रियल लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश को स्मूथ कर पाएंगे। जैसे शी इज कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। क्विकली एक एडवर्ब है। ही लर्न्स न्यू वर्ड्स क्विकली। एंड एक कंजक्शन है जो किसी भी 2 वर्ब को, 2 सेंटेंसेज को, 2 फ्रेजेज को सेंटेंस में एक साथ कनेक्ट करने के काम आती है। जैसे आई रीड एंड राइट एवरी डे। यहाँ पर रीड और राइट को एंड कंजक्शन से ऐड किया गया है। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को
फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने की कोशिश करें। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे सेंटेंस है आई डैश इंग्लिश एवरी डे, मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। आप देखो आप इसमें से कौन सा वर्ड फिट हो सकता है। लर्न, गिव अप, कॉन्फिडेंट। सेकंड सेंटेंस होगा सक्सीड, कम टू दोज हु नेवर। इसके ऑप्शन है लर्न, गिव अप, कॉन्फिडेंट। सी इज डैश वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, लर्न, गिव अप, कॉन्फिडेंट। मैंने 3 सेंटेंसेस दिए हैं और 3 ही वर्ड्स। आपको अपनी नॉलेज बेस पर इन्हें इन सेंटेंस में फिट करना है। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही हम प्रैक्टिस, थोड़ा होमवर्क, हर चीज़ को एक स्ट्रेटेजी में लेके चलें और धीरे धीरे उस पर वर्क करके उसे अपने लिए स्मूथ बनाएं। आज के 5 मोटिवेशनल सेंटेंसेज भी रखते हैं जिन्हें हम आज पूरे दिन में बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने लैंग्वेज का पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। प्लीज़ मेरे साथ आप भी रिपीट करें ताकि माइंड में कहीं ना कहीं वो फिक्स हों, और दिन में 3 या 4 बार आप इनकी प्रैक्टिस करो ताकि इजीली वे माइंड में सेव हो पाए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। Every day is a new opportunity. 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 I am improving every day. I am improving every day. I am improving every day. Mistakes help me learn. Mistakes help me learn. Mistakes help me learn. Success starts with consistency. Success starts with consistency. Success starts with consistency. Success starts with कंसिस्टेंसी। अब एक साथ हम 5 सेंटेंसेज को एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इंग्लिश में फ्लो लाने की कोशिश करते हैं। आई कैन डू इट, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, सक्सेस स्टार्ट्स विद कंसिस्टेंसी। और आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं तो अगर आप इसे इन 5 सेंटेंसेज को एक छोटी नोटबुक, जो एक छोटी नोटबुक होती है 10 to 15 पेजेस की, उसमें नोट भी करना शुरू कर दें और डेली 5 हम मोटिवेशनल सेंटेंसेज को ऐड करें और हम डेली प्रैक्टिस में उन्हें बोलें, तो 10 to 15 डेज बाद, अगर हम 15 डे में बाद भी देखें तो हमारे पास 75 सेंटेंसेज होंगे मोटिवेशनल। अगर आप कहो तो मैं मोटिवेशनल ही करूं, अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे कि नहीं इसे मिक्सअप रखना है तो मैं अदर सेंटेंसेस इसमें ऐड ऑन करूंगी। लेकिन हमारे पास ये देखो 15 डेज में 75 सेंटेंसेज होंगे अगर हम 5 सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग भी डेली प्रैक्टिस करें। वो 75 सेंटेंसेज जब हम 15 डे एक साथ कलेक्ट करके रिविजन करेंगे तो हमारी इंग्लिश का फ्लो नेचुरल होगा और हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा। ये ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो एक बिगनर को प्रो लेवल तक ले जाएगी। अगर मैं इस चैनल के विजन की बात करूं तो इसमें हर तरह की कैटेगरी आएगी, एक बिगनर की भी, एक स्टूडेंट्स की भी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स की भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी। इस चैनल पर हम साथ में मिलकर अपनी हर लूप पर काम करेंगे और उसे एक अच्छी तरीके से उसमें जो गैप है उसे फिल करेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंस देंगे। यहाँ पर हम ग्रामर, वोकेब्युलरी, स्पोकन इंग्लिश, डेली यूज सेंटेंसेज, मोटिवेशन सब कुछ सीखेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में सब वर्क होगा और आप भी मुझे सजेस्ट करना कि इसमें कब और क्या स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप मुझे बताना, मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस भी करूँगी। अपना फीडबैक देना क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर या कोई अलग से ही किसी तरह के
इंग्लिश से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहते हो और उस पर क्लास चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट करना और बताना, मैं उस पर क्लास लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे क्लास। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। See you in day 3 with another exciting English lesson. Take care and have a wonderful day. Bye everyone.